हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने आरडीजी की राशि को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र से फंड प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार को भारी आर्थिक दबाव देखना पड़ रहा है। सतपाल रायजादा ने कहा कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए की आरडीजी राशि अटके होने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के खर्चों को संतुलित रखते हुए विकास कार्यों को जारी रखना है। उन्होंने बताया कि सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना इस समय प्राथमिकता है ताकि विकास परियोजनाएं बाधित न हो और आम जनता पर न्यूनतम असर पड़े। रायजादा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सराहना करते हुए कहा कि वे इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न स्रोतों से आय बढ़ाने के उपायों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक दबाव के बावजूद विकास की गति बनाए रखे और जनता को आवश्यक सुविधाएं मिलती रहे। पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष द्वारा किया जा रहा विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले यह समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति किन कारणों से प्रभावित हुई है। रायजादा ने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि हर मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। देखिए, सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ा है, जो आरडीजी का पैसा नहीं मिला है, उसके बाद सरकार ने किस तरीके से रेवेन्यू को इकट्ठा करना है, ये मुख्यमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो उसमें जो आज भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए ये टोल टैक्स बैरियर की शुरुआत किन्होंने की, ये इनके द्वारा की गई शुरुआत थी। आज जब हमारा 40,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी का रुका है, अब सरकार को प्रदेश चलाने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना ज़रूरी है और उसमें अलग अलग तरीक़ों से वो रेवेन्यू को इकट्ठा किया जा रहा है। और आपका कोई और सवाल है तो मुझे बताइए। बाकी भाजपा का ऐसे है कि भाजपा के नेता जो है वो रात को सोते हैं, उनको जो सपना आता है वो सुबह आके बोल देते हैं, तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारी बातें यहाँ पे ये उठा रहे थे। अभी मैं विधानसभा में बैठा था तो मैं सुन रहा था सतपाल सत्ती जी को वो नेगी जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कि कौन व्यक्ति है जो काला पानी गया है। कोई गया है कांग्रेस पार्टी में जो काला पानी गया है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने काला पानी तो बता दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी बार उन्होंने माफ़ी मांगी थी। सावरकर ने कितनी बार माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, और माफ़ी मांगने के बाद जो उनको पेंशन मिलती थी, जो अंग्रेज़ों ने लगाई थी, जो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, वो आज हमें बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। और ऐसे लोग जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा, गोडसे जैसे लोगों के मंदिर बनाने वाले लोग, वो हमें बताएंगे कि देशभक्ति कहाँ से सीखनी है। इस कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लीडर्स चाहे वो लीडर्स रहे हैं महात्मा गांधी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, चाहे वो कोई भी जितने भी लीडर्स थे, वो सारे कांग्रेस ही थे और कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश ने आज़ादी ली है। उस कांग्रेस को आज जे दिन भर गालियां निकालते हैं और वो लोग गालियां निकालते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबरी की और बड़े शान से बताते हैं काला पानी गए। भाई काले पानी तो बहुत गए, लेकिन उनमें से मुखबरी किन लोगों ने की, पेंशन किन लोगों को लगी, गोरों ने पेंशन किन को लगाई? उनको ही लगाई ना जिन लोगों ने देशभक्तों के खिलाफ जो है गोरों को मुखबरी की और लोगों को फंसाया। तो छज तो बोले, छाननी क्यों बोले जिसमें छो छेद है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप बजट पेश किया सर। बजट के मामले में देखिए, हाँ, बजट के मामले में निश्चित तौर पे आज सरकार के पास मेरा ये खुद का मानना है कि पैसे की कमी के कारण बजट में जो कमी आई है तो वो निश्चित तौर पर आई है, लेकिन ये आई किन के कारण, ये पैसे की कमी आई किन के कारण है?
मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सांसद ऐसा भी है जिन्होंने आरजेडी के ऊपर संसद में आवाज़ उठाई हो? 4 सांसद इनके जीत कर गए हैं और अभी इनके 2 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। किसी भी सांसद ने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की? ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता है ये हिमाचल विरोधी हैं। आप देखिए, जब हिमाचल बनना था तब स्टेट हुड मारो ठुड का नारा इन्होंने दिया था, तब भी ये हिमाचल के विरोध में थे, आज भी ये हिमाचल के विरोध में है। और ये हिमाचल के विरोध में और देश के विरोध में जो लोग बातें करते थे, जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, ये आरएसएस के लोगों ने झंडा नहीं फहराया था, और आज वो हमने देशभक्ति का बात सिखाए, हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति हमारे रग रग में है, हमारे खून में है, इनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है।